आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों चतुर्भुजों की रचना कीजिए। तो पहला चतुर्भुज दिया है आपको LIFT, जिसमें LI का मान आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और IF का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, TL का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर, LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे बोलने में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी भुजा कैसी क्या है, तो हमने यहाँ एक रफ आकृति बनाई है इस चतुर्भुज LIFT की। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया था LI बराबर 4 सेंटीमीटर, तो LI ये भुजा है जिसमें हमने 4 सेंटीमीटर को दिखाया है। फिर IF ये वाली भुजा जिसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद TL यानी ये वाली भुजा, इसका मान दिया 2.5 सेंटीमीटर। LF, L से F को मिलाया, LF क्या है, विकर्ण है 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का। और IT, ये I है और ये T है बिंदु, इन दोनों को मिलाया तो ये 4 सेंटीमीटर का विकर्ण बना। अब हमें इन विमाओं के आधार पर एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो वाले चतुर्भुज खींचेंगे, वो वाला विकर्ण हम खींचेंगे जिसके दोनों साइड की विमाएं हमें दी हैं। यानी हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे पहले, और फिर इस त्रिभुज की रचना करने के बाद ही हम क्या करेंगे, इस विकर्ण और इस भुजा की सहायता से पूरे चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी आधार रेखा 4 सेंटीमीटर खींचते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने नीचे एक आधार रेखा खींची है TI, जिस ऊपर यहाँ पर देखिए TI विकर्ण का मान हमें कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ नीचे TI मैंने 4 सेंटीमीटर खींची है। उसके बाद मैंने T को केंद्र मान करके ऐसे नीचे 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगा लिया है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर का चाप मैंने लगाया। अब ऐसे ही I को केंद्र मान करके हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो यहाँ देखिए I को केंद्र मान करके मैंने नीचे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, 2.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से लगाया था, 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से लगाया। ये दोनों जहाँ पर मिले उस बिंदु को हमने नाम दिया L। फिर हमने स्केल की सहायता से L को I और T से मिला लिया और इन विमाओं को हमने यहाँ पे अंकित कर लिया। अब हमें क्या दिया था, ये जो विकर्ण है हमारे पास L, इससे यहाँ से ऊपर को LF की माप दी थी 4.5 सेंटीमीटर और साथ ही जो I है, I से ऊपर को मैं भुजा का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। नीचे वाले त्रिभुज की तो हम रचना कर चुके हैं, ये देखिए त्रिभुज जो है उसकी हमने रचना करी थी। उसके बाद हमने क्या करना है, I से केंद्र मान करके हमने ऊपर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचना है। तो I से मैंने केंद्र मान करके यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। उसके पश्चात L को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी प्रकार में और फिर उसका चाप खींचना है। तो L को केंद्र मान करके 4.5 त्रिज्या का चाप हमने खींचा और ये दोनों चाप जहाँ पे टकराए उस बिंदु को हमने नाम दिया बिंदु F। ये बिंदु F है। फिर बिंदु F को हमने स्केल की सहायता से L, T और I इन तीनों से मिला लिया। तो इस प्रकार हमें चतुर्भुज LIFT प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न दिया है हमें चतुर्भुज GOLD, जिसमें OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर 6 सेंटीमीटर, GD बराबर 6 सेंटीमीटर, LD बराबर 5 सेंटीमीटर और OD बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो ये चतुर्भुज GOLD की हमने एक कच्ची आकृति खींची जिसमें हमें OL यानी ये भुजा जो है इसका मान 7.5 सेंटीमीटर हमने लिखा। GL, G से L विकर्णों को मिलाया हमने तो ये 6 सेंटीमीटर दर्शाया है। फिर GD यानी ये भुजा 6 सेंटीमीटर, LD ये भुजा है आपके पास 5 सेंटीमीटर और OD ये दूसरा विकर्ण है, इसका मान है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे, हम पहले उस वाले विकर्ण को खींचेंगे आधार रेखा के रूप में जिसकी दोनों भुजाएं हमें दी हैं। तो आइए इसकी रचना करना शुरू करते हैं। तो हमने 10 सेंटीमीटर की ये एक आधार रेखा खींच ली है। एक विकर्ण जो DO था, ऊपर चित्र में देखेंगे ये विकर्ण DO है, 10 सेंटीमीटर इसकी माप दी है और इसके ऊपर दोनों भुजाओं की माप हमें दी है, इसलिए पहले हमने इसी को आधार रेखा के रूप में यहाँ पे खींच लिया है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसका D से ऊपर को जो भुजा का मान दिया वो 5 सेंटीमीटर है और O से ऊपर को जो भुजा का मान दिया वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम D को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे और O को केंद्र मान के 7.5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। तो स्केल से मैंने यहाँ पर एक कोना 0 पे रखा और एक कोना मैंने 5 पे रखा है। तो 5 सेंटीमीटर का चाप मैं खींचूंगी D को केंद्र मानकर। तो D पे यहाँ पे ऐसे रखते हैं और
इस तरीके से हमने चाप खींचा। अब दूसरा इधर से जो हमने केंद्र मानना है वहाँ पर हमने लेना है 7.5 सेंटीमीटर का चाप। तो हम यहाँ 7 और 8 के मध्य में जो रेखा हमारी है इस रेखा के बराबर हम अपने प्रकार में चाप ले लेते हैं। तो हम ओ को केंद्र मानेंगे और प्रकार से इस प्रकार से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगा लेंगे। अब ये जो बिंदु हमारा होगा, ये बिंदु हमारा ऊपर जो जहाँ पर दोनों चाप मिलेंगे वो बिंदु होगा L। तो अब इस बिंदु L को हम स्केल की सहायता से क्रमशः D और O से मिला लेंगे। इसी प्रकार अब हम ये हमारा ऊपर जो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हमें दी थी उसकी रचना हमने कर ली। अब हमारे पास क्या है, नीचे विकर्ण जो L से जी की तरफ को जा रहा है इसका मान दिया 6 सेंटीमीटर और D से ऊपर को जो भुजा दी है उसका मान भी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इनकी रचना करना शुरू करते हैं। पहले हम 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे इसमें। तो एक साइड हमने 0 पे रखा और एक साइड हमने रखा है 6 पे। इस प्रकार तो L को केंद्र मान करके नीचे हमने चाप लगाया है 6 सेंटीमीटर का और D से भी हमें चाप लगाना है। इसको थोड़ा इधर को ले लेते हैं। D से भी हमें चाप लगाना है 6 सेंटीमीटर का, तो हमें दोबारा नापने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही चाप लगा लेंगे क्योंकि ये चाप भी समान त्रिज्या का है। अब ये जो बिंदु है हमारा, ये है बिंदु G जहाँ पर ये दोनों चाप मिल रहे हैं। तो G को हम D से मिला लेते हैं तो हमारी भुजा GD की रचना हो जाएगी और फिर उसी प्रकार हम G को L से भी मिला लेंगे तो ये हमारा विकर्ण LG बन गया और फिर G को हम O से भी मिला लेंगे तो ये हमारा चतुर्भुज GOLD गोल्ड जो है उसकी रचना पूरी हुई। इसमें विमाओं को दर्शा लेंगे। ये विमा हमें 6 सेंटीमीटर की दी थी, विकर्ण भी हमें 6 सेंटीमीटर दिया था और यहाँ से ऊपर को हमें 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर दिया था। तो इस प्रकार हमने इस चतुर्भुज GOLD की रचना की और इसकी रचना के चरण जो हैं जैसे पिछले वीडियो में बताए गए थे उसके आधार पर आप लिख लेंगे कि हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए। तीसरा प्रश्न दिया है समचतुर्भुज BEND जिसमें BN = 5.6 सेंटीमीटर और DE = 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने चतुर्भुज एक खींचा BEND और उसमें हमने देखा कि BN जो है वो क्या है, B से L को मिलाने पे विकर्ण है पहला और DE दूसरा विकर्ण हमें प्राप्त हुआ है। तो इस चित्र में इस चतुर्भुज में हमें 2 विकर्ण दिए हैं, सिर्फ कोई भुजा हमें नहीं दी है और इन विकर्णों के आधार पर ही हमें इस समचतुर्भुज BEND की रचना करनी है। तो यहाँ पर हम उपयोग करेंगे समचतुर्भुज की विशेषता का। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और साथ ही वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। यानी ये दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती हैं तो पहली रेखा दूसरे की क्या होती है, लंब समद्विभाजक होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने एक आधार एक विकर्ण ले लिया है 5.6 सेंटीमीटर BN ले लिया हमने 5.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे और उस लंब समद्विभाजक पर ही हम दूसरे विकर्ण DE को दर्शाएंगे। तो हमें इस रेखा की लंबाई दी है 5.6 सेंटीमीटर और लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो त्रिज्या है वो चक्राकार में लेंगे। तो 5.6 का आधा होता है 2.8, तो हम 2.8 से थोड़ा सा बड़ा हम त्रिज्या ले लेते हैं। तो हम लगभग ले लेते हैं 3 या 3.5 भी ले सकते हैं हम। तो हमने 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली। एक सिरा हमने 0 पे रखा और एक सिरा हमने 3.5 सेंटीमीटर पे रखा। तो हमने N को केंद्र मान करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगाए। इसी प्रकार हमने उसी त्रिज्या का B को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चाप लगाया। अब हमने एक स्केल की सहायता से इस रेखा के या इन चापों के जो ऊपर और नीचे हमारे दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं उनको एक रेखा की सहायता से
इस प्रकार से मिला दिया। तो ये हमने रचना करी BN के लंब समद्विभाजक की। अब इस लंब समद्विभाजक पर हम ये दूसरा जो हमारा विकर्ण है DE, जिसकी माप हमें दी है 6.5 सेंटीमीटर, इसको दर्शाएंगे। तो ये चूंकि जैसे जिस प्रकार से ये DE इस रेखा को समद्विभाजित कर रहा है, वैसे ही ये जो विकर्ण है हमारा BN वो भी क्या करता है, इस लाइन को समद्विभाजित करता है। यानी 6.5 का आधा भाग ऊपर होगा और आधा भाग नीचे होगा। तो 6.5 का आधा भाग होता है 3.25। तो प्रकार में नापते हैं, एक भाग 0 पर रखते हैं और एक भाग 3 के बाद 2 खाने, तो 3.2 और उससे थोड़ा सा आगे ले लेंगे तो ये 3.25 हमारा हो गया। तो हमने यहाँ पर जहाँ पर ये बिंदु इस लंब समद्विभाजक रेखा BN को काट रहा है, वहाँ पर हमने केंद्र मान करके ऊपर और नीचे 3.25 सेंटीमीटर के चाप लगा लेने हैं। तो इस बिंदु को केंद्र मान करके हम यहाँ भी चाप लगा रहे हैं। तो ये जो है हमारा बिंदु D हम इसे कहेंगे। BN हमारा विकर्ण था, तो दूसरा जो है हमारा DE होगा। तो ऊपर हम बिंदु D ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं हम बिंदु E। अब हमने क्या करना है, बिंदु E और D को मिलाना है। तो हम स्केल की सहायता से इसको मिलाते हैं, पहले B से और फिर बिंदु N से। इसी प्रकार हम बिंदु D को भी इन दोनों बिंदुओं B और N से मिला लेंगे। तो कितना सरल था इसकी चतुर्भुज समचतुर्भुज BEND की रचना करना, सिर्फ इसके विकर्णों के आधार पे। बस हमने इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया कि विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो लंब जहाँ से हमने शब्द हमारे दिमाग में है, तो ये सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी एक विकर्ण का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है और उसी लंब समद्विभाजक रेखा पर हमने जो है दूसरे विकर्ण के बिंदुओं के चाप लगाने हैं। और वो कैसे लगाएंगे हम, क्योंकि ये लाइन इस रेखा को भी समद्विभाजित कर रही थी, तो हमने 6.5 के 2 हिस्से कर लिए, 3.25 और 3.25 में। तो 3.25 का चाप हमने ऊपर भी लगाया और नीचे भी लगाया और उन बिंदुओं को हमने B और N से मिला दिया। तो इस प्रकार हमें चतुर्भुज BEND प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के सभी जो चतुर्भुज हैं उनकी रचना करनी सीखी। उम्मीद है आपको रचना करना जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।